हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी खुश व मस्त होंगे एंड वेलकम टू एडी क्लासेस फॉर मैथ्स विद योर मैथ ट्यूटर। बेटा हमने हमारा चैप्टर 13 की एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट हो चुकी थी। आज हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 13.2 का इंट्रो, कुछ फॉर्मूलाज, कुछ आइडेंटिटीज़ एंड प्लस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखिए बेटा क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास हमारे टॉपिक का नाम है डेरिवेटिव्स। लेकिन डेरिवेटिव से बहुत से बच्चे नॉन में नहीं होंगे कि डेरिवेटिव क्या होता है, क्या कुछ कैसे करते हैं। चलिए आज हम इसे बहुत इजी और सिंपल लैंग्वेज में पढ़ते हैं ताकि आप लोगों को बर्डन फील ना हो इस चीज़ से रिलेटेड। देखिए डेरिवेटिव होता है चेंज इन सम क्वांटिटी, यानी कि किसी एक क्वांटिटी में चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन अदर क्वांटिटी। कहने का मतलब इसका ये है कि बेटा अगर हमारे पास अगर कोई एक क्वांटिटी चेंज हो रही है, मान लीजिए कि टाइम के रिस्पेक्ट में, जैसे कि आप पढ़ते हैं कि dv/dt, आप अपने फिजिक्स के टॉपिक्स में इस चीज़ से, इस फॉर्मूला से बहुत अधिक फैमिलियर है कि dv/dt क्या होता है, हमारे पास एक्सिलरेशन होता है। ठीक है, कहने का मतलब जैसे जैसे टाइम चेंज होगा, टाइम चेंज के साथ आपके पास क्या होता है, वेलोसिटी में चेंज होता चला जाता है, वेलोसिटी चेंज। तो हमारे पास इसमें यही कंसेप्ट होता है, किसी एक की वैल्यू चेंज हो रही है और चेंज किसकी होती है, हमारे पास डिनोमिनेटर वाले फैक्टर की वैल्यू चेंज होती है, जिसके रिस्पेक्ट में हमारे पास न्यूमिनेटर भी चेंज होता चला जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, अब बात आती है डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन इज द प्रोसेस टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन। अब बेटा इसे डिनोट कैसे किया जाता है, अब देखो इसे डिनोट कैसे करेंगे, मीन्स इसके आपके सिंबल्स क्या होंगे, डेरिवेटिव के सिंबल्स क्या होंगे। सबसे पहले मान लीजिए मैं आपको किसी एग्जांपल से समझाती हूँ। लेट y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, आपने इसका डेरिवेटिव निकालना है तो क्या करोगे, y का चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू x। इसको क्या लिखेंगे, चेंज इन y किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, चेंज इन x। ये ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। कहने का मतलब जैसे जैसे ये बदलेगा, जैसे जैसे ये बदलेगा वैसे वैसे y की भी वैल्यू चेंज होगी, यानी कि कहीं ना कहीं ये जो x है ये क्या करता है, ये इंडिपेंडेंट है, x इज इंडिपेंडेंट एंड y इज डिपेंडेंट। y की वैल्यू टोटली डिपेंड करती है x की वैल्यू पे। कैसे, अब ये देखो, आपका एग्जांपल था कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और आपको वो सिंपल सी स्टेटमेंट देगा, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। वो किसी ना किसी के तो रिस्पेक्ट में देगा बेटा, अगर वो आपको गिवन फंक्शन दिया होगा वो किसी ना किसी रिस्पेक्ट में तो वो बोलेगा कि एक्स के रिस्पेक्ट में करो, वाई के रिस्पेक्ट में करो, जेड के रिस्पेक्ट में करो, टी के रिस्पेक्ट में करो। क्योंकि कभी भी अगर कोई भी एक क्वांटिटी चेंज होती है तो वो किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में ही चेंज होती है। मान लीजिए कि आपके पास कोई वेसल है पानी का, वो जितना गहरा होगा उसके अंदर पानी उतना ज़्यादा आएगा और उतना ही ज़्यादा उसको क्या लगेगा, टाइम मैक्सिमम लगेगा, जितनी उसकी डेप्थ क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसीलिए हम कहते हैं ना कि अब उसकी डेप्थ, उसका टाइम का डिपेंडेंसी किस पे होगी, उसकी डेप्थ के ऊपर, जितनी गहरी होगी उतना ही उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। तब यही कहते हैं कि चेंज इन अ क्वांटिटी, चेंज इन सम क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी, यानी कि दूसरी क्वांटिटी का पहली क्वांटिटी के संबंध में कुछ ना कुछ चेंजमेंट होना और एक का दूसरे के ऊपर डिपेंड होना। इसमें हमारे पास जो नीचे वाला फैक्टर होता है वो इंडिपेंडेंट का काम करता है, और जो ऊपर वाला फैक्टर होता है वो हमारा डिपेंड करता है नीचे वाले फैक्टर के ऊपर। तो अब ये देखो, उसने बोला है, ये हमारे पास एग्जाम्पल है, देखो उसने बोला है कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसे लिखेंगे कैसे, dy बाय dx, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x किया। अब क्या करते हैं, पहले लिखे हैं dy dx, अब y की वैल्यू देखो हमें क्या दी हुई है आपने क्वेश्चन में, x क्यूब, ये हमने अपनी वैल्यू रखी। अब इसका डेरिवेटिव बिल्कुल सिंपल होता है, कोई मुश्किल नहीं है। हमारे पास जो ये वैल्यू ऊपर दी होती है, ये नंबर जो पावर दिया होता है ऊपर, ये आगे आ जाता है और ऊपर वाली पावर में से एक माइनस कर देते हैं।
एक ही माइनस करना होता है, इससे ज़्यादा माइनस नहीं करते, ओनली 1 माइनस होता है। जो पावर होती है वो एग्जैक्ट आगे आ जाती है और ऊपर वाली पावर में से क्या हो जाता है, एक माइनस। तो ये क्या हो जाता है, 3 में से 1 गए तो 2, ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर। और इसे जनरल फॉर्म ये हो गया हमारे पास। और इसे दूसरा सिंबल क्या लिख सकते हैं, अब हमने लिखा था y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इसका डेरिवेटिव हम ऐसे लिख सकते हैं, y को हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स। ये हमारे पास फंक्शन था y एफ ऑफ एक्स, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं y, और उसकी वैल्यू कितनी दी हुई थी, एक्स क्यूब। अब इसका अगर डेरिवेटिव की बात आ गई, डेरिवेटिव के सिंबल्स देखो, अब इसका डेरिवेटिव करना है तो f ऊपर एक कोमा लग जाता है, इसे बोल देते हैं एफ डैश एक्स, ब्रैकेट में भी लिखेंगे एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स मतलब एफ का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। नेक्स्ट हमारा है वाई, इसे बोल सकते हैं वाई डैश, और या हम थर्ड लिख सकते हैं डी बाय जिसके रिस्पेक्ट में करना हो, एक्स वाई जेड टी ए बी सी, जो भी जिसके भी रिस्पेक्ट में बोलेगा वो डिनोमिनेटर में आएगा, और जिस फंक्शन का करना है वो फंक्शन लिखा जाएगा। डी एफ हो गया, या लिख सकते हो डी वाई बाई डी एक्स। कहने का मतलब जिस भी फंक्शन का करने के लिए बोला है उसके आगे आपने डी बाई डी एक्स लगा देना है, यहाँ वो फंक्शन आ जाता है जिसको आप क्या करने जा रहे हो, डेरिवेटिव। और यहाँ तो आप कैलकुलेट करोगे ही, यहाँ हमारी कैलकुलेशन हो जाती है। ठीक है, अब आई थिंक यू आर गेटिंग इन अ बेटर वे। बेटा ये टॉपिक आपके लिए कुछ नया हो सकता है और मुश्किल नहीं है, बहुत बहुत इजी है। बस अगर आपको एक बार में क्लियर नहीं होता, वीडियो को दोबारा देखिए, लेकिन कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कीजिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि आपको कहाँ क्या दिक्कत आती है, हम और भी आसान तरीके से इसे समझाने की कोशिश करेंगे। वैसे तो यहाँ बहुत आसान तरीके से समझाया जा रहा है, पहले एग्जाम्पल से कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू 3t क्यूब प्लस 2t स्क्वेयर प्लस t। आपने ये हुआ, अब मैंने इस आपको लो बोला कि फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू। अब अपना y का फंक्शन कैसे फॉर्म में है कि कौन से वेरिएबल में दिया हुआ है, ये t में दिया हुआ है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, विद रिस्पेक्ट टू t। कैसे निकालेंगे, dy बाई क्या बोला था, d, और जिसके रिस्पेक्ट में करना है वो डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। पेन चेंज कर लें ताकि आप लोगों को ईजी रहे। अब हमने क्या बोला, जिसके रिस्पेक्ट में चेंज करते हैं वो नीचे लिखेंगे t, और जिस फंक्शन का करना है वो तो ऊपर आएगा ही, dy बाई dt, और ये d बाई d ये तो लिखना ही है। अब ये देखो क्या करेंगे, d बाई dt, अब जिस फंक्शन का निकालना है वो लिख देते हैं। यहाँ पे हमने क्या कहा था, जिस फंक्शन का निकालना होता है उसे ही लिखते हैं, 3t क्यूब प्लस 2t स्क्वेयर प्लस t। अब क्या करें, इसे अलग अलग कर लो, d बाई डी टी, 3t क्यूब प्लस d बाई डी टी 2t स्क्वेयर प्लस d बाई डी टी टी। क्योंकि हमने अलजेब्रा में पढ़ा था, चलो वो आगे बताएंगे इसके बारे में, अब यहाँ पे समझो। अब हमने t के रिस्पेक्ट में करना था, हमने अपने ऊपर वाले फंक्शन में क्या किया था, ऊपर एग्जाम्पल में बताया था कि जो पावर होती है वो क्या आ जाती है, आगे आ जाती है। तो 3 तो ऑलरेडी है, एक पावर आ गया 3, और वहाँ वाली पावर में क्या हो जाता है, एक माइनस, यहाँ पे प्लस का साइन प्लस। अब यहाँ 2 ऑलरेडी है, इसको इसे ऐसे ही लिखा रहने दो। अब ये जो पावर 2 है ये आगे आ जाएगी 2, और यहाँ 2 था तो 2 में से एक गया माइनस, प्लस का साइन। अब यहाँ देखो t की पावर 1 है, तो अब t की पावर 1 आगे आएगी तो 1 1, और t की पावर क्या हो जाएगी, 1 माइनस 1। अब यहाँ देखो 3 3 जा 9 t, और 3 में से 2 गए t स्क्वेयर प्लस, अब ये 2 2 जा 4, और ये t 2 माइनस 1 1 प्लस 1 को लिखो ना लिखो एक बराबर, और ये t की पावर 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। तो कितना हो जाएगा, 9t स्क्वेयर प्लस 4t प्लस किसी की पावर 0 तो कितना आंसर आता है, 1। तो आपके पास ये क्या हो जाएगी, dy बाई dt, ये आपका क्या हो गया, डिफ्रेंशिएशन। दिस इज योर आंसर। बहुत सिंपल है। क्या अब इसकी जनरल फॉर्म देखना, जनरल फॉर्म, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। डी बाई डी एक्स, कोई x की पावर n दी हुई है तो क्या करेंगे, ये n आगे आ जाता है, x n माइनस 1, ये पावर क्या हो जाती है, माइनस। ये तो हो गया हमारे पास डेरिवेटिव की आइडेंटिटी। इससे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डेरिवेटिव देखो, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, डायरेक्ट रिजल्ट्स होते हैं बेटा ये, लेकिन इनका प्रूफ होता है, वो आपको करने की नीड नहीं है, आपके सिलेबस में डायरेक्ट है। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स, डी बाई डी एक्स
cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ते हैं ना हम, 6 फंक्शंस होते हैं, sin x, cos x, टेंजेंट x, इसका डेरिवेटिव होता है secant स्क्वायर x। फोर्थ d बाई डी एक्स secant x का डेरिवेटिव होता है secant x इंटू टेंजेंट x। फिफ्थ d बाई डी एक्स किसका निकालते हैं हम, cot x, cot x का होता है माइनस cosecant स्क्वायर x। और लास्ट फिर सिक्स्थ होता है d बाई डी एक्स cosecant x इज इक्वल टू माइनस cosecant x इंटू, या प्रोडक्ट लिखो, वैसे इंटू ही लिखते हैं, इंटू cot x। बेटा यहाँ पे एक चीज़ देखना, आपके जो ये सी वाले हैं, यानी कि जो फंक्शन हमारा सी से शुरू होता है, बेसिक जो फंक्शन हमारा सी से शुरू होता है उसके आगे साइन माइनस का लगता है। यहाँ पे था, ये भी कोट से सी से शुरू हो रहा है, इसके भी आइडेंटिटी में माइनस का साइन लगेगा। और यहाँ ऊपर हमारे पास जो कोस वाले थे वो उसके साथ भी क्या था, माइनस का साइन। ये चीज़ ध्यान रखना, जो आपके सी से शुरू होते हैं, यानी कि जैसे कोस एक्स तो माइनस का, जो सी से शुरू हो रहा है वहाँ पे भी माइनस, जैसे कोस एक्स की माइनस साइन एक्स, कोट एक्स का भी सी से शुरू हो रहा है, माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, और जो कोसिकेंट एक्स है उसके साथ भी माइनस है तो उसका भी साइन क्या लगा हुआ है, माइनस कोसिकेंट एक्स और कोट एक्स। ठीक है, आप आई होप सो यू आर अंडरस्टैंडिंग। इसके बाद हमारे पास इसकी कुछ फॉर्म्स पढ़ते हैं, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस। देखो इसमें क्या कहने की कोशिश करता है कि अलजेब्रा, हमने अपने लिमिट वाले एक्सरसाइज में भी हमने पढ़ा था कि उसमें 4 तरह के अलजेब्रा होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। कि अगर किन्हीं दो फंक्शंस का एडिशन होता है तो वो लिमिट सेपरेट हो जाती है, एडिशन होता है तो वो भी लिमिट अलग अलग हो जाती है, मल्टीप्लिकेशन होता है तो वो भी। तो सेम हमने यहाँ करना है कि यहाँ बस डेरिवेटिव की बात आ जाएगी कि अगर डेरिवेटिव अगर हमने किन्हीं दो फंक्शन का करना है, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, तो ये डेरिवेटिव दोनों फंक्शंस पे क्या हो जाता है, अलग अलग अप्लाई हो जाता है। तो डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, एडिशन का साइन है तो एडिशन लगेगा, डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स। नेक्स्ट देखो डी बाई डी एक्स, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, एफ ऑफ एक्स माइनस जी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स। क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स अलग हो गया माइनस डी बाई डी एक्स जी एक्स। थर्ड देखो एडिशन हो चुका है, सब्ट्रैक्शन हो चुका है, अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का थोड़ा सा अलग है, मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, उसमें तो क्या होता था कि दोनों पे सेपरेट अलग अलग हो जाता था, लेकिन इसमें नहीं होता। इसमें क्या करना है कि अगर दो फंक्शंस का डेरिवेटिव प्रोडक्ट में है तो मान लीजिए कि पहले फंक्शन को एज इट इज़ रखो, तो डेरिवेटिव होगा सेकेंड फंक्शन का, प्लस ही होता है, माइनस नहीं होता। अब सेकंड का तो डेरिवेटिव हो गया, तो अब सेकंड की टर्म तो खत्म, अब टर्म किसकी आएगी, फर्स्ट की। तो डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी कि फर्स्ट फंक्शन। क्या करना है, ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन होता है, ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन होता है बेटा, और ये हमारे पास सेकंड फंक्शन होता है। तो हम क्या करते हैं कि पहले तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ रखा और पूरे सेकंड फंक्शन का क्या कर दिया हमने, डेरिवेटिव। फिर प्लस, अब फर्स्ट फंक्शन की टर्न हो चुकी है, अब सेकंड फंक्शन की टर्न हो चुकी है, तो ये सेकंड फंक्शन को एज इट इज़ रखेंगे, तो डेरिवेटिव किसका हो जाएगा, फर्स्ट का। आप लोगों की मर्जी है, कई स्टूडेंट कहेंगे क्या मैम पहले वाले की नहीं कर सकते, कर सकते हो बच्चा, वो भी सही रहेगा। आप इसको और में लिख लो, ये भी सही है। और आप ऐसे भी लिख सकते हो कि डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, अगर फर्स्ट को डेरिवेटिव कर रहे हो तो रेस्ट देना है आपने सेकंड को, यानी कि वो आपके साइड में बगल में ऐसे ही रखा रहेगा, उसको छेड़खानी नहीं करनी। प्लस अब फर्स्ट की टर्म हो चुकी है, तो अब आप क्या करोगे, डेरिवेटिव करोगे सेकंड का। अब फर्स्ट क्या रहेगा, फर्स्ट रेस्ट पोजीशन में रहेगा। तो हमने क्या किया यहाँ पर, ये हमारे पास फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये सेकंड एज इट इज़, और यहाँ हमने क्या किया, सेकंड का डेरिवेटिव, और ये यानी कि एक टाइम में एक का डेरिवेटिव करना, दूसरे वाला फंक्शन एज इट इज़ रखा रहेगा। अब ये देखो, अब फोर्थ आता है हमारे पास डिवीज़न का, डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स बाई जी एक्स। अगर अब हम मल्टीप्लिकेशन तो हो गया, अब करते हैं डिवीज़न का। डिवीज़न के केस में क्या होता है, आपके पास जो डिनोमिनेटर जो नीचे दिया हुआ है ना, नीचे वाले को ही सबसे पहले उठा लो, नीचे वाले का क्या करो, स्क्वायर। अब इसका यूज़ हो गया, तो इसको करो अब रेस्ट में। सबसे पहले इसी को उठाया ना, इसका यूज़ हो गया, अगर इसको यूज़ हो रहा है तो ये जी एक्स एज ही रहेगा। तो अब क्या करोगे, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट का चुपके से,
क्योंकि काम तो चलेगा ना, काम तो रुकेगा नहीं। अगर अगर ये रेस्ट में है तो काम कौन करेगा, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव का काम चलेगा, एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ माइनस में होता है, डिवीजन में माइनस होता है, मल्टीप्लिकेशन में प्लस होता है। अब एफ ऑफ एक्स अपना काम कर चुका है, अब एफ ऑफ एक्स को रेस्ट पोजीशन में रखो, जी सेकंड ने बहुत रेस्ट किया तो डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है, लेकिन बच्चे घबराइएगा मत, बहुत आसान है। क्वेश्चंस मल्टीपल क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस करते रहे, जैसे कि आपके एग्जांपल्स दिए हुए हैं, एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और आपका क्लास 12th में पूरा का पूरा चैप्टर है डिफ्रेंशिएशन के ऊपर, तो वहाँ तो और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाता है। यहाँ आपको आ जाता है, बच्चे 3 से 4 बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं ना कॉन्टिन्यूटी में, तो वो ईजिली दिमाग में सेटअप हो जाता है कि कैसे करना है। कि बस पावर आगे लेके आते हैं, ऊपर वाली पावर माइनस हो जाती है। प्रोडक्ट में क्या होता है, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। सब्ट्रैक्शन में भी क्या होता है, अलग अलग हो जाते हैं। प्रोडक्ट में क्या करते हैं, एक टाइम पे एक फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, दूसरा रेस्ट में होता है। फिर जब दूसरा रेस्ट में होता है तो पहले वाले का डेरिवेटिव हो जाता है। डिवीजन में क्या होता है, डिनोमिनेटर में है तो उसको डिनोमिनेटर में ही रखो और क्या कर दो, पावर 2। अब इसका यूज हो चुका है तो इसको थोड़ा सा रेस्ट दो, इसका डेरिवेटिव माइनस का साइन, माइनस का साइन है। अब ये देखो, जब फर्स्ट का डेरिवेटिव हो चुका तो अब इसका तो काम खत्म हो जाएगा, तो डेरिवेटिव किसका हो जाएगा, सेकंड का। आपका ये भी अच्छा हमने यहाँ पे मार्क किया था कि कुछ स्टूडेंट्स को डाउट होगा कि मैम ये वाला अप्लाई करें या ये वाला। बेटा आपके दोनों ठीक हैं, फर्स्ट का कर सकते हो, सेकंड को रेस्ट में रख सकते हो, या कर सकते हो फर्स्ट को रेस्ट में और सेकंड को पहले कर सकते हो। दोनों से आंसर सेम आता है, डोंट टेक हेक्टिक, ये होता है। अब बेटे हमारे पास इसमें एक कंसेप्ट दिया हुआ है जिसका नाम है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। ये हमारा टॉपिक दिया हुआ है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव है, ये क्या कहता है भाई, ये कुछ नहीं कहता, सिंपल सा देखो इसमें क्या करना है। मान लीजिए मैंने आपको कोई फंक्शन दिया y को हम एफ ऑफ एक्स भी बोल सकते हैं। यहाँ मैंने कोई फंक्शन माना 3x। अगर आप x की वैल्यू लेते हो, मैं एक टेबल बनाती हूँ पहले, x, और यहाँ हम इसको मानते हैं एफ ऑफ एक्स। अगर आप x को 1 पुट करते हो, सबसे पहले आपने x को 1 पुट किया तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पे 3x के प्लेस पे 1 रखा तो कितना हो गया, 3। जब आपने x को 1 लिया तो आपकी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आई बेटा, 3। अब यहाँ पे x को 2 रख के देखो, जब आपने x के प्लेस पे 2 रखा, अब आप x के प्लेस पे 2 रखते हो तो x के प्लेस पे 2 रखो 3, अभी 3 2 जा कितना होता है 6। जब आपने x की वैल्यू को 2 रखा तो आपके पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आई, 6। इस एफ ऑफ एक्स को y भी बोलते हैं। इसी तरह से अगर आप इसको 3 मानते हो, अब आपने x की वैल्यू को 3 रखा, 3, x के प्लेस पे 3 3 जा 9। x जब x 3 था तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी दे रहा था, 9। इसी तरह से अप टू सो ऑन। मान लीजिए h एक बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, आपने उसमें कुछ ऐड किया, मान लीजिए आपने x को क्या रखा, h, तो एफ ऑफ h x के प्लेस पे क्या हो जाएगा, h, तो ये कितना रखा जाएगा, 3h। इसकी तरह से यहाँ पे हमने क्या रखा, यहाँ पे अगर आप x को h रखते हो तो आपके पास एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, 3h। आई बात समझ में। इसी से रिलेटेड हमारे पास ये मैंने क्यों किया, ये वाली चीज़ क्यों किया आपने, ये सारी चीज़ हमने क्यों की, इसको ध्यान से देखना। हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, सबसे पहले डेरिवेटिव करेंगे, एफ ऑफ एक्स, डेरिवेटिव का सिंबल बता चुकी हूँ, ऊपर डैश आता है एफ ऑफ डैश, और इसे ये लिख सकते हैं डी एफ ऑफ एक्स बाय किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अगर ये ना होता तो हम यहाँ पे अगर एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे होता तो इसे वाई भी लिख सकते हैं और डी वाई बाई डी एक्स। देखो क्या कहता है, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। सिर्फ ये आपको याद रखना है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। क्या करना है, डेरिवेटिव आ गया तो डेरिवेटिव करोगे किसका, दिए हुए फंक्शन का। आपने क्या करना है, जो आपको यहाँ x दिया होगा, जो हमारे पास यहाँ x होगा, उस x को किस में कन्वर्ट कर देना, x प्लस एच में। जैसे हमने क्या किया था, जब आप x को 1 रख रहे थे अपने x के प्लेस पे रखा और अपने मेन फंक्शन में रखा। जब ये आपने यहाँ h रखा x के प्लेस पे तो h रखा और अपने फंक्शन में भी वही वैल्यू आती है। तो जैसे जैसे आप जो x की वैल्यू दी होगी आपने वही x की वैल्यू रखनी है और उसमें क्या करना है, x प्लस एच में, यानी कि एक सम क्वांटिटी बढ़ा देनी है, माइनस एफ ऑफ एक्स, मेन फंक्शन को माइनस करना, डिवाइड में h। याद हो जाता है, सीधा लिखना एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0। जैसे लिमिट में एक छोटी सी क्वांटिटी h लेते थे कि जो 0 को अप्रोच कर रही हो, एग्जैक्ट 0 नहीं होती, 0 को अप्रोच कर रही होती है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। अब ये x में कुछ ऐड किया है, माइनस h डिवाइडेड बाई h।
यानी कि बड़ी क्वांटिटी में से छोटी क्वांटिटी को माइनस किया, तो जो हमारा डेरिवेटिव में चेंज होगा वाई फंक्शन में विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो हमारे यहाँ से डिनोट किया जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन में बोला जाए कि बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव यूज़ करो, तो आपने ये डेरिवेटिव यूज़ करना है, अदरवाइज आप डायरेक्ट मेथड से भी यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड से भी क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। चलिए बेटा, अब हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 13.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 2 एट एक्स इज इक्वल टू 10। द गिवन फंक्शन इज सबसे पहले गिवन फंक्शन कौन सा दिया हुआ है, एक्स स्क्वेयर माइनस, मैंने क्या कहा था, पहले इसको कुछ नाम देते हैं, इसकी आइडेंटिफाई तो होनी चाहिए ना, इसको किस नाम से जाना जाएगा, आप डायरेक्ट स्क्वेयर माइनस 2 थोड़ी यूज करोगे। द गिवन फंक्शन इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 2। अब हमने किस पे निकालना है, एट एक्स इक्वल्स टू 10। मैंने क्या कहा था, अगर वो बोले कि बाय फर्स्ट प्रिंसिपल करो, तो आपने फर्स्ट प्रिंसिपल करना है, अदरवाइज आप डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हो। तो हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे, वो ज़्यादा आसान रहता है, और मैं आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से भी करके दिखाऊंगी। द गिवन फंक्शन इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 2। हमने डेरिवेटिव निकालना था, तो डेरिवेटिव मैंने क्या बताया था, जिसका निकालना होता है तो dy, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होता है वो किस में आता है, नीचे। तो हमने क्या करना है, dy बाई डी एक्स, और इसे डायरेक्ट y डैश भी लिख सकते हैं। तो डी बाई डी एक्स, अब आपको y के प्लेस पे जो फंक्शन दिया हुआ है वो वैल्यू रखते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस 2। देखो बेटा क्या करेंगे, सबसे अपने अलजेब्रा का यूज़ करते हैं। हमारे पास दो फंक्शंस हैं, अलग अलग करते हैं, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वेयर का माइनस डी बाई डी एक्स और ये 2 का। अब यहाँ देखो, हमने डेरिवेटिव में क्या कहा था कि जो हमारे पास ऊपर पावर होती है वो पावर आगे आ जाती है, और हमारे फंक्शन की पावर में से क्या हो जाता है, एक माइनस हो जाता है, माइनस। यहाँ तो 2 नहीं है, ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव बेटा 0 होता है, क्योंकि जब x है ही नहीं तो वो आंसर क्या देगा, वो 0। अगर कोई चीज़ प्रेजेंट ही नहीं करती तो इसका मतलब वो इनविजिबल है, वो है ही नहीं वहाँ पर, उसकी वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ अगर x है ही नहीं तो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू यहाँ 0 हो जाएगी। तो ये 2 और x 2 में से 1 गया तो 1 माइनस 0, यानी कि इसका डेरिवेटिव मेरे पास कितना आता है, 2x। देयरफॉर dy बाई dx कितना आ गया मेरे पास, 2x। दिस इज योर आंसर। अगर बेटा इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है, सॉरी, उसने 10 पे बोला था, एट x के प्लेस पे क्या रखो, 10, तो 2 10 जा 20। दिस इम्प्लाइज dy बाई dx इज इक्वल टू 20। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये हो गया। अब इसे फर्स्ट प्रिंसिपल से, एक क्वेश्चन फर्स्ट प्रिंसिपल से करके दिखाती हूँ। और बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स वाई, हमने y का निकालना था। हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h f ऑफ माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई h। आप यहाँ पे ये y लिया है, इसको f ऑफ x भी ले सकते हो, ये f ऑफ डी बाई डी एक्स, अब ये f ऑफ x। डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, फॉर्मूला कहता है लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई h। अब लिमिट h अप्रोचेस टू 0, अब हमारे पास f ऑफ x कितना दिया हुआ था, आओ अपने स्टेटमेंट पे, हमें f ऑफ x दिया हुआ था। अब f ऑफ x हमें क्या दिया हुआ था, एक्स स्क्वेयर माइनस 2। यहाँ देखो बेटा, पहले देखो, आपको f ऑफ x दिया हुआ है एक्स स्क्वेयर माइनस 2, ठीक है। आपने क्या निकालना है, x को किस में रिप्लेस कर दिया, x प्लस h में। आप भी अपने x को रिप्लेस कर दो, x प्लस h। तो जहाँ x है उसको रिप्लेस करो x प्लस h में, यहाँ x है इसे रिप्लेस कर दो x प्लस h का स्क्वेयर। अब यहाँ तो कोई x नहीं है तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज लिखा जाएगा। यही हमने अपने क्वेश्चन में करना है, जो आपका x है उसको x प्लस h में रिप्लेस करो। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, कितना आ जाएगा, x प्लस h का स्क्वेयर माइनस 2, ये पूरा एक, माइनस f ऑफ x कितना दिया हुआ था, एक्स स्क्वेयर माइनस 2 डिवाइडेड बाई h, ये एज इट इज। वो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, अब इसका होल स्क्वेयर खोलो, एक्स स्क्वेयर प्लस h स्क्वेयर प्लस 2xh माइनस 2। अब यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस था ना, ये ब्रैकेट लगाते हैं यहाँ पे, माइनस एक्स स्क्वेयर, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, 2, ब्रैकेट ओपन होने के बाद साइन चेंज हो जाते हैं, डिवाइडेड बाय h। अब जो कैंसिल होता है वो कैंसिल करते हैं, एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अब जो रिमेनिंग है वो देखो,
लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h स्क्वेयर प्लस 2xh डिवाइडेड बाय h लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ से देखो h कॉमन आता है तो h कॉमन लेते हैं, h प्लस 2x डिवाइडेड बाय h, h से h कैंसिल तो हमारे पास क्या बचा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h प्लस 2x। अब लिमिट क्या है, h को अप्रोच करती है तो वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे कितना बचा 2x। अब मुझे क्या निकालना था, एट 10 इक्वल्स x इज इक्वल टू 10, हमने अपनी वैल्यू किस में निकालनी थी, x जब कितना हो 10 दिया हो डेरिवेटिव, तो हम रखते हैं डी एफ ऑफ एक्स बाई डी एक्स, यहाँ लाइन लगा के यहाँ पे लिख दो x की वैल्यू कितनी दी हुई है 10, इसे ऐसे डिनोट किया जाता है। तो आपके पास डी एक्स के प्लेस पे कितना दिया हुआ है 10, यहाँ पे 10 लगा दो तो कितना आ गया 20। तो अब ये देखो आपका यहाँ पे भी आंसर 20 आता है और जब आपने डायरेक्ट डेरिवेटिव किया तब भी आपका आंसर 20 आता है। तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका टीचर बोले कि बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव करो तो आपको ये फॉर्मूला लगा के पुट कर क्वेश्चन सोल्व करना है। अगर नहीं बोले, कुछ नहीं दिया गया एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में, तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, find derivative of 99x at x is equal to 100। solution देखो, let the given function is f of x is equal to 99x। अब हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो सीधा करते हैं df बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx। अब f of x फंक्शन की वैल्यू कितनी दी हुई है 99x। अब 99 बेटा कांस्टेंट है, इसको बाहर ले आओ क्योंकि इसका कोई काम नहीं है, डी बाई डी एक्स। हमने क्या करना है, x का डेरिवेटिव। अब जब सिंगल x का डेरिवेटिव होता है तो इसका डेरिवेटिव कितना आता है 1, करके बताती हूँ कैसे। यहाँ पावर कितनी है 1, ये पावर कितनी आ जाएगी आगे, और ऊपर पावर 1 में से 1 जाएगा तो 0, तो 99 इंटू ये 1 का 1 और 1 में से 1 जाएगा, पावर 1 में से 1 गया 0। अब किसी की भी पावर 0 होती है तो वो आंसर कितना आता है 1, तो आपका आंसर कितना आया 1। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, dx बाई डी एक्स कैंसिल होने पर, यानी कि 1 से 1 का डेरिवेटिव मतलब पावर 1 होगी ना, यहाँ पे भी 1 है यहाँ पे भी 1 है तो 1 ही आती है। ऐसे करना है तो ऐसे कर सकते हो। अब उसने मुझे क्या बोला था, कितने पे निकालनी थी मुझे अपनी इस फंक्शन की वैल्यू, एट एक्स इक्वल्स टू, एक्स की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में देखो 100 दी हुई है, 100 तो नहीं आएगी। अब x की वैल्यू है ही नहीं तो हमारे पास एट एक्स इक्वल्स टू 100 कितनी आ गई 99। नेक्स्ट देखो बेटा, थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x एट x इक्वल्स टू 1। द गिवन फंक्शन इज f of x इज इक्वल टू x। अब मुझे किससे भी निकालनी थी 1 पे, d f of x इसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में d बाई डी एक्स। अब f of x के प्लेस पे देखो हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या है x। अब इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1। अब किसने पे निकालनी थी 1, देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ f of x बाय x कितने पे निकालनी थी 1, और ये कांस्टेंट वैल्यू 1 आई है तो देयरफॉर डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1। ये आपका क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, इसने बोला है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। अब इसने स्पेशल मेंशन किया है कि आप फर्स्ट प्रिंसिपल से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और हमें आंसर फाइंड आउट करके बताइए। तो हम फर्स्ट प्रिंसिपल से करेंगे। आपको फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 27। सॉल्यूशन देखो बेटा इसका, लेट द गिवन फंक्शन f of x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 27। सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं f डैश x, क्योंकि डेरिवेटिव का सिंबल होता है कि ऊपर डैश लगती है, f डैश x लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x में एक छोटी सी क्वांटिटी ऐड करते हैं f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h। ये फॉर्मूला है हमारे पास, इसे हाईलाइट किया, इसके अकॉर्डिंग करते हैं हम अपने फंक्शन को। f ऑफ डैश x इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0। वैल्यू पुट करने से पहले मैं आप लोगों को रफ में बताना चाहूँगी ताकि आप लोगों को बेटा डाउट ना हो, किसी तरह का कंफ्यूज ना हो आप लोग। आपने क्या निकालना है, आपके पास f ऑफ x होना चाहिए, x प्लस h होना चाहिए। f ऑफ x तो आपके पास है जो उसने स्टेटमेंट में दिया हुआ है, आपको x प्लस h निकालना है। तो ये देखो आपके f ऑफ x कितना दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस 27।
अब आपको क्या निकालना है, x प्लस एच। आपने अपने x को किस में रिप्लेस किया है, x प्लस एच में, तो आपके फंक्शन में जहाँ पे भी x होगा ना उसको x प्लस एच में रिप्लेस कर दो। x प्लस एच, ऊपर पावर कितनी दी हुई है 3 माइनस 27। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं a प्लस बी का होल क्यूब, आइडेंटिटी क्या होती है इसकी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर। कुछ स्टूडेंट इसको ऐसे भी बोलते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। जिसे इससे करना है वो इससे कर सकता है, जिसको इससे करना है वो इससे कर सकता है। मुझे ये वाला ज़्यादा फैमिलियर लगता है तो मैं इस वाले मेथड से करती हूँ। एक्स क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर एच प्लस 3x एच स्क्वेयर, और ये -27 एज इट इज़ था तो ये -27। तो मेरे पास मुझे क्या करना है, एफ ऑफ एक्स की एच की वैल्यू निकल गई। क्या करना था, सिंपल बेटा, आपने जहाँ आपको फंक्शन दिया होता है ना एक्स, उस एक्स को ना एक्स प्लस एच में रिप्लेस कर दो बस चुपके से। देखो एक्स प्लस एच यहाँ पे मैंने आपको करके दिखाया, एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू एक्स प्लस एच की क्यूब -27 ये लगाई। अब माइनस, अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू तो रखनी पड़ेगी, वो कितनी थी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, देखो एक्स क्यूब -27। बेटा बाहर ब्रैकेट इसके बाहर माइनस है तो इसको भी ब्रैकेट में रखो, डिवाइडेड बाय एच। लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। अब इसका फॉर्मूला ओपन करने के बाद हमारे पास क्या आया था, इसका फॉर्मूला ओपन करो, एक्स क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर एच प्लस 3x एच स्क्वेयर माइनस का 27 एज इट इज़। अब यहाँ साइन माइनस करोगे तो माइनस का एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस 27, ये आपका हो गया, और डिवाइडेड बाय एच। अब जो वैल्यूज़ करती हैं वो काटते हैं, यहाँ एक्स क्यूब प्लस का है, यहाँ माइनस का है, यहाँ 27 माइनस का है, यहाँ प्लस का है, बाकी कोई वैल्यू नहीं करती। लिख देते हैं रिमेनिंग वैल्यूज़, यहाँ एच क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर एच प्लस 3x एच स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एच। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ऊपर से h कॉमन लेते हैं क्योंकि यहाँ भी h है, यहाँ भी h है और यहाँ भी, और सबसे स्मॉलेस्ट पावर h की कितनी है 1, तो एक ही h को कॉमन बाहर लेंगे, 3 में से एक गया तो कितने बचे 2 प्लस 3x स्क्वेयर, ये h तो बाहर आ चुका है, यहाँ 2h थे तो यहाँ पे कितने h बचेंगे, ओनली एक, क्योंकि एक पावर बाहर आ गई ना, 2 में से 1 जाएगा 1 डिवाइडेड बाय h से h कैंसिल। अब h के लिए रिमेनिंग लिखते हैं, h अप्रोचेस टू 0 एच स्क्वेयर प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 3xh। अब h के प्लेस पे 0 रख दो, जैसे कि हम अपने क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं, 0 प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 3xh के प्लेस पे 0, तो ये हो जाएगा 0, इसमें कोई h नहीं था तो ये एज इट इज़, प्लस और यहाँ 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। आपका आंसर कितना आया 3x स्क्वेयर। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना आया 3x स्क्वेयर। ये आपका क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मेथड। देखो इसका सेकंड पार्ट, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कहता है, x माइनस 1 एंड x माइनस 2, x माइनस 1 एंड x माइनस 2, लेट द गिवन फंक्शन इज f of x, let the given function is f of x is equal to x minus 1 x minus 2 by first principle of derivative, first principle of derivative limit, सॉरी पहले यहाँ f डैश जिसका निकाल रहे हैं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x को सिर्फ क्या करना है x प्लस h में रिप्लेस कर देना, माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, अब यहाँ देखो f ऑफ x प्लस h, आपका x कितना है दिस, इसे भी कर लेते हैं रफ में। पहले आपका f ऑफ x दिया हुआ है x माइनस 1 एंड x माइनस 2, चुपके से लिखा। आपको क्या चाहिए x प्लस एच, लिखो x प्लस एच, x को किस में रिप्लेस कर दो x प्लस एच में, जहाँ जहाँ x है वहाँ x प्लस एच रख दो, -1, ये एज इट इज लिखा जाएगा ना। अब यहाँ x प्लस एच माइनस 2, अब करो, अब पहले इस x की मल्टीप्लाई पूरी ब्रैकेट से, फिर इस h की मल्टीप्लाई, फिर इस पूरी ब्रैकेट से, फिर इस -1 की करो, ये x प्लस एच माइनस 2 से होगा, फिर प्लस h, फिर ये पूरी ब्रैकेट से होगा x प्लस एच माइनस 2, फिर ये -1 इस पूरी ब्रैकेट से होगा x प्लस एच माइनस 2। देखो कितना हो जाएगा x स्क्वेयर प्लस एक्स एच माइनस 2x प्लस एच एक्स प्लस एच स्क्वेयर माइनस 2h माइनस x माइनस h माइनस माइनस प्लस 2।
ये आया आपका सॉल्यूशन। यहाँ वैल्यू पुट करते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच की। यहाँ रखने के बाद बेटा मैं सीधा डायरेक्ट ये वाला रिजल्ट यूज़ करूँगी। देखते हैं एक्स प्लस एच माइनस वन, एक्स प्लस एच माइनस टू, ये आपकी एक ब्रैकेट माइनस, अब एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे देखो एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई एच। लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो। इसे सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आया, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स एच माइनस टू एक्स प्लस एच एक्स प्लस एच स्क्वेयर माइनस टू एच माइनस एक्स। ये हमारे पास इन दोनों ब्रैकेट को सोल्व करके आया। अब इसका मल्टीप्लाई देखो माइनस, ये एक्स पहले इससे होगा एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाय एच। ये क्वेश्चन लेंथी होते हैं बेटा, लेकिन आसान बहुत होते हैं। बस आपको क्या करना होता है कि अपनी पावर्स, अपनी मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन के साइंस को बहुत ध्यान से रखना होता है। किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस आ रहा है तो पहले उसको ब्रैकेट के बाहर रखो, साइन तब चेंज करो जब आपके अंदर की कैलकुलेशंस अच्छे से सॉल्व हो चुकी हों, ताकि आपके गलती के चांसेस बहुत कम रहें। अब यहाँ जो वैल्यूज़ कट होती हैं उन्हें काटते हैं, जो नहीं होती उन्हें रखते हैं। यहाँ पे हमने शायद आधी वैल्यू लिखी है, यहाँ पे माइनस टू एच माइनस एच प्लस टू, माइनस एच प्लस टू एक्स स्क्वेयर प्लस, ये भी एच एक्स है, ये भी एच एक्स है, कितना हो जाएगा टू एक्स एच माइनस का टू एक्स, और ये माइनस का एक्स कितना हो जाएगा माइनस का थ्री एक्स प्लस एच स्क्वेयर, ये माइनस का एच टू एच और ये माइनस का एच माइनस का थ्री एच और ये प्लस का टू। अब इसकी ब्रैकेट ओपन करते हैं यहाँ वाले की, माइनस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टू एक्स, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस एक्स, और ये वाला प्लस माइनस माइनस टू डिवाइडेड बाय एच। अब यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होता है, यहाँ प्लस टू से माइनस टू कैंसिल होता है, ये प्लस टू एक्स और एक वन एक्स थ्री एक्स हो जाएगा, ये भी थ्री एक्स से थ्री एक्स कैंसिल होता है। अब ये देखो हमारे पास क्या बचा, लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो, यहाँ पे टू एक्स एच बचता है, यहाँ से प्लस एच स्क्वेयर बच रहा है, यहाँ पे ये बच रहा था, यहाँ पे ये, और ये माइनस का थ्री एच डिवाइडेड बाय एच। लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो। अब यहाँ एच की सबसे लोएस्ट पावर वन कॉमन आ रही है तो वन कॉमन लेते हैं एच, अंदर क्या रहेगा यहाँ पे टू एक्स, यहाँ पे एच, तो यहाँ पे माइनस का थ्री डिवाइडेड बाय एच। एच से एच कैंसिल करते हैं, हमारे पास आंसर कितना है, लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो टू एक्स प्लस एच माइनस थ्री। ये हुआ एच की वैल्यू रखते हैं टू एक्स प्लस ज़ीरो माइनस थ्री, आपके पास आंसर कितना बचा टू एक्स माइनस थ्री। ये हमारे पास आंसर आया। देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री। ये आपका हो गया सॉल्यूशन फाइनल। इसका थर्ड पार्ट देखो, वन बाय एक्स स्क्वेयर। सॉल्यूशन में देखते हैं, द गिवन फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन बाय एक्स स्क्वेयर बाय फर्स्ट प्रिंसिपल of derivative limit f dash x is equal to limit h approaches to 0 f of x plus h minus f of x divided by h। limit h approaches to 0 f of x plus h क्या होगा, x के प्लेस पे क्या रखो x plus h, तो 1 डिवाइडेड बाय x प्लस h का स्क्वेयर माइनस 1 बाय h स्क्वेयर डिवाइडेड बाय h। आपको स्टूडेंट्स को डाउट होगा कि मैम ये कैसे कर दिया, देखो मैं आपको बताती हूँ। आपको यहाँ एफ ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है, वन बाय एक्स स्क्वेयर। बेटा आपने एक्स को किस में रिप्लेस कर दिया, एक्स प्लस एच में, तो यहाँ पे एक्स के प्लेस में एक्स प्लस एच रखो, पावर तो टू ऊपर थी ही, ये रख दिया। अब देखो इसको, लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो, एलसीएम लो दोनों का, एक्स प्लस एच का होल स्क्वेयर, ये एक्स स्क्वेयर ये रहेगा, अब एक्स स्क्वेयर उधर चला जाएगा, माइनस एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा साइड में, यानी कि ये इधर हो जाएगा ना और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। एलसीएम में ये होता है, डिवाइड में डिनोमिनेटर में एच दिया हुआ था। लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो, सोल्व करते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस, अब ये वाली होल ब्रैकेट सोल्व कर दो, लेकिन ब्रैकेट में एक्स स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर प्लस टू एक्स एच डिवाइडेड बाय, अब ये सारा नीचे चला जाएगा एच, और ये रखो x प्लस एच का होल स्क्वेयर, और ये क्या है एक्स स्क्वेयर, ये तीनों ब्रैकेट्स में रख लो। अब जो कैंसिल होता है उन्हें कैंसिल करेंगे, जो नहीं होता उन्हें नहीं करेंगे।
यहाँ एक्स स्क्वेयर माइनस एच स्क्वेयर माइनस 2xh डिवाइडेड बाय यहाँ पे h एक्स प्लस एच का होल स्क्वेयर और ये एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल लिमिट h अप्रोचेस टू 0 अब कितना बचा माइनस एच स्क्वेयर माइनस 2xh डिवाइडेड बाय h एक्स प्लस एच का होल स्क्वेयर और ये एक्स स्क्वेयर h कॉमन आता है लिमिट h अप्रोचेस टू 0 न्यूमिनेटर में देखो माइनस का h कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेते हैं बचेगा कितना h प्लस 2x बचा ऊपर न्यूमिनेटर में h था ऑलरेडी था और x प्लस h और ये x का होल स्क्वेयर h से h कैंसिल अब लिमिट जो रिमेनिंग है पहले वो स्टेटमेंट लिखते हैं उसके बाद h की वैल्यू को 0 रखेंगे तो माइनस का h प्लस 2x नीचे बचा x प्लस h का होल स्क्वेयर और ये x का स्क्वेयर लिमिट h की वैल्यू पुट करते हैं बेटा यहाँ पे माइनस h के प्लेस पे 0 2x डिवाइडेड बाय x प्लस h के प्लेस पे 0 रखा 2 और ये था x का स्क्वेयर तो कितना हो जाएगा माइनस का 2x डिवाइडेड बाय x का स्क्वेयर इंटू x का स्क्वेयर तो माइनस का 2 तो ये कितना हो जाएगा x की पावर 4 अब आपको यहाँ पे x ऊपर एक x है नीचे 4 है तो 2x और तो x इंटू एक्स क्यूब लिख सकते हैं x से x कैंसिल तो माइनस 2 बाय एक्स क्यूब तो देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x कितना आया माइनस 2 बाय एक्स क्यूब दिस इज योर फाइनल आंसर ओके बच्चे आई होप सो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहिए सीखते रहिए और बढ़ते रहिए विद एडी क्लासेस फॉर मैथ्स आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी कंसेप्ट में कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में कीजिए लेकिन पढ़ते रहिए मैथ कोई इतना बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है कि आप इसे इग्नोर करके चलो और मैथ रियल लाइफ बेस्ड सिचुएशंस पे होता है तो प्लीज़ इसे समझिए मज़े से कीजिए इंटरेस्ट के साथ कीजिए तो अगर आप आज इसे टाइम देते हैं आज अगर आप इसी पे टाइम इन्वेस्ट करते हैं तो कल को ये आपको ही बहुत अधिक बेनिफिशियल होने वाला है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स बच्चों तक अप्रोच कीजिए रिकमेंड कीजिए और एक कम्युनिटी के रूप में एडी क्लासेस फॉर मैथ्स के साथ ईजी और इंटरेस्टिंग वे में पढ़िए थैंक यू वेरी मच कल के सेशन में बेटा हम 4th क्वेश्चन के 3rd पार्ट हो चुके हैं 4th पार्ट से शुरू करेंगे तो देखते रहिए पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए थैंक यू वेरी मच